गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं श्री गुप्ता। और आपको पता है कि आपके टेम्परेट साइक्लोन्स हो चुके थे, इस बार ट्रॉपिकल साइक्लोन्स चल रहे थे, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो आज हम उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में विस्तार से समझेंगे, है ना। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं। ये वो चक्रवात होते हैं जो कर्क और मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न होते हैं। कर्क और मकर रेखाएं क्या होती है, देखिए मान लीजिए आपकी पृथ्वी है ना? ये भूमध्य रेखा है ना? तो ये 23.5 डिग्री अक्षांश पर क्या है, आपकी कर्क रेखा है ना। और दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर क्या है, आपकी मकर रेखा है ना? और 0 से 5 डिग्री उत्तर और 0 से 5 डिग्री दक्षिण। साउथ ये उत्पन्न नहीं होते, है ना। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात इतने प्रलयंकारी नहीं होते जितने कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। इनसे बड़ी मात्रा में जो है जनधन और काफी फसलों का नुकसान होता है। इनकी उत्पत्ति मुख्यतः कहाँ होती है, देखिए अयनवर्ती क्षेत्रों में, कर्क और मकर रेखाओं के मध्य वाले क्षेत्र में होती है, परंतु भूमध्य रेखा के निकट नहीं होती है। भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच में इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण नहीं होता है। देखिए, इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं जो आप समझ लीजिए क्या होती है। देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट विशेषता ये है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं, उन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में केंद्र पर बहुत ही न्यून वायु दाब मिलता है। केंद्रीय भाग में बहुत ही न्यून वायु दाब मिलता है, जबकि केंद्र से बाहर परिधि की तरफ चलते चले जाएंगे तो वायु दाब में तेजी से वृद्धि होती चली जाती है। तो न्यूनतम वायु दाब केंद्र पर होता है, इसलिए परिधि से केंद्र की तरफ हवाएं चलती हैं, बहुत ही तीव्र गति से चलती हैं, है ना। मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा देता हूं। ऐसे मान लीजिए ये है ना, इसमें देखिए क्या है, मान लीजिए यहाँ पे 940 है, तो यहाँ 945, 955, 965, 975, है ना, MB मिलीबार, यानी कि मिलीबार में नापते हैं ना, इसको मापते हैं। तो देखिए क्या होता है कि परिधि से केंद्र की हवाएं तेजी से झपट्टा मारती हैं। क्यों मारती हैं? क्योंकि केंद्र पर न्यून वायु दाब है, बाहर अधिक वायु दाब है। तो हवाएं क्या होती हैं, बाहर से केंद्र से अंदर की तरफ एकदम झपट्टा मारती हैं, नीचे जाके उतरती हैं ऐसे, और फिर नीचे जाके क्या होता है, फिर उठने लगती हैं, फिर उठ के ऐसे ऊपर आती हैं, फिर इसमें ऐसे क्रम बनता जाता है। देखिए चक्रवात में, है ना, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में ये विशेषता होती है। तो ऐसे हवाएं नीचे जाती हैं, नीचे के फिर ऊपर उठती हैं, फिर जाती है ना। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है, इसके केंद्र में न्यून वायु दाब होता है तथा परिधि की ओर वायु दाब में तीव्रता आती जाती है, यानी बढ़ता जाता है ना, जिससे हवाओं का जो क्रम होता है वो तेजी से परिधि से केंद्र की तरफ झपट्टा मारता है, क्योंकि केंद्र में न्यून वायु दाब की उपस्थिति के कारण बाहर से वायु दाब एकदम तेजी से अंदर बढ़ने का हवाएं जो है प्रयास करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता इनकी ये है। इसके बाद क्या है, देखिए जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते थे उनमें वायु जो समदाब रेखाएं होती हैं, ये वाली, ये स्पष्ट नहीं होती हैं, बहुत ही अस्पष्ट होती है। परंतु इसमें क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में ये जो समदाब रेखाएं होती हैं ये स्पष्ट होती हैं और काफी सुडौल होती हैं, है ना, स्पष्ट होती हैं और सुडौल होती हैं। इसके बाद एक विशेषता और क्या है, देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण जो होता है वो दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से होता है, जब उनमें वाताग्र बनता है ना। क्योंकि आपको मैंने दिखाया था कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति का वाताग्र सिद्धांत दिखाया था। तो परंतु यहाँ उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की बात हो रही है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का वाताग्रों के निर्माण से कोई संबंध नहीं होता है, ये बिना किसी वाताग्र के निर्मित होते हैं। इनका संबंध किसी भी प्रकार के वाताग्र से कदापि नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी, सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता भी है इसकी, है ना। और देखिए, जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो काफी विस्तृत होते हैं, है ना, परंतु ये चक्रवात अधिक विस्तृत नहीं होते हैं। अमूमन मुख्यतः 80 से लेकर 300 किलोमीटर व्यास वाले जो है मिलते हैं, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात मैंने आपको बताया था न्यूनतम 1920 किलोमीटर व्यास से लेकर के 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैले हो सकते हैं, परंतु ये 80 से 300 किलोमीटर व्यास में फैले रहते हैं। हालांकि इनमें जो है कभी कभी जो है 50 किलोमीटर व्यास वाले भी छोटे छोटे चक्रवात भी उष्णकटिबंधीय वाले मिल जाते हैं ना।
देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में जो है गति की सीमा बहुत कम होती है, परंतु इनमें गति बहुत होती है। ये गति के आधार पर बहुत ही विनाशकारी कहलाते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हमेशा देखिए जब ये उत्पन्न होते हैं तो कहाँ उत्पन्न होते हैं? सागरों पर उत्पन्न होते हैं, और सागरों पर उत्पन्न होने के बाद ये तट की ओर चलना शुरू कर देते हैं। इसे तटीय भागों में भयंकर तबाही मचाते हैं, है ना। परंतु जैसे ही सागरीय भागों से तटों से अंदर जाके प्रवेश करने लगते हैं तो फलस्वरूप ये क्या होता है? नष्ट होने लगते हैं, क्योंकि इनको मिलने वाली गुप्त ऊष्मा जो सागरों से मिल रही थी वो खत्म हो जाती है, और अंदर जब ये प्रवेश करते हैं स्थलों में तो अंदर पहुंचते पहुंचते ये भी विलुप्त हो जाते हैं, है ना। तो सागरों पर उत्पन्न होते हैं और पश्चिम दिशा में गति करते हुए तटों को प्रभावित करते हुए, तटों पर भारी नुकसान करते हुए ये तटों से अंदर स्थल भाग की ओर जाने का प्रयास करते हैं, परंतु अंदर पहुंचते पहुंचते इनकी जो संघनन की गुप्त ऊष्मा है वो उनको मिलना बंद हो जाती है, क्योंकि सागरों के ऊपर इनको गुप्त ऊष्मा मिलती है परंतु स्थलों पर उसका अभाव हो जाता है। इसी वजह से स्थलों पर पहुंचते पहुंचते ये नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये इनकी एक इंपॉर्टेंट विशेषता और है। देखिए, और मैं बताता था कि प्रचंड गति, ये गति के आधार पर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गति के आधार पर ही ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, सबसे ज्यादा तबाही मचाते हैं, है ना। आपको बता दूं मैं कि एक नॉर्मल चक्रवात की गति जो होती है वो लगभग 32 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है, परंतु जो हरिकेन होते हैं, हरिकेन को, टॉर्नेडोस को, टाइफून को, सभी को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ही कहा जाता है। ध्यान रखना यहाँ पर कि जितने भी टाइफून है, हरिकेन है, आपके टॉर्नेडोस हैं, ये सब क्या है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में ही आते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के विभिन्न प्रकार हैं। तो हरिकेन में तो कम से कम 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति होती है, क्योंकि जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अमेरिका में आते हैं उनको हरिकेन कहते हैं, चीन में आते हैं उनको टाइफून कहते हैं, है ना। ऑस्ट्रेलिया में आते हैं उनको विजिबिलिस कहते हैं, भारत में आते हैं उनको भी हम क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं, है ना। तो अलग अलग जगह पर इनके अलग अलग नाम है, परंतु हैं सब उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ही। टॉर्नेडोस अमेरिका में आते हैं, हरिकेन उत्तरी अमेरिका में आते हैं। इसके अलावा आपके चीन में टाइफून आते हैं, भारत में चक्रवात आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विजिबिलिस कहते हैं उनको, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को, है ना। तो इनमें जो गति होती है वो हरिकेन में लगभग न्यूनतम 120 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद इन्हें सुपर चक्रवात भी कहते हैं, जिनकी गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक हो सकती है, और सबसे भीषणतम रूप होता है इसका टॉर्नेडोस, जिसमें गति होती है हवाओं की 800 किलोमीटर प्रति घंटा। 800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भी ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात चलते हैं, जिनमें टॉर्नेडोस आते हैं, बहुत ही भयंकर तबाही मचाते हैं, है ना। तो देखिए, ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विशेषता बता रहा हूं मैं आपको। कभी कभी क्या होता है, ये चक्रवात जो है कभी कभी गतिशील नहीं होते हैं कि स्थान पर टिके रहते हैं, ना। कभी कभी इनमें इतनी पावर नहीं होती है कि कहीं जरा गति से आगे बढ़ सके, तो कई कई एक ही स्थान पर टिके रहते हैं, ना। तो देखिए, इनके भ्रमण पथ भी भिन्न भिन्न होते हैं, है ना। तो विनाशकारी तो होते ही, मैंने आपको बताया, है ना। अब इनको प्रकारों पर देखेंगे तो देखिए, इनको दो प्रकारों में बांटा है, क्षीण चक्रवात और प्रचंड चक्रवात। क्षीण में आते हैं आपके उष्ण कटिबंधीय विक्षोभ और उष्ण कटिबंधीय अवदाब आते हैं। उष्ण कटिबंधीय विक्षोभ क्या होता है? जिसमें एक दो समदाब रेखाओं से घिरी हुई आकृति वाला कोई चक्रवात होता है, जिसकी नॉर्मल गति होती है, उसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय विक्षोभ कहते हैं, है ना। तो परंतु ये क्या है, जरा विस्तृत होता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात इतना विस्तृत नहीं होते, ये काफी बड़े क्षेत्र पर फैले रहते हैं, विक्षोभ होते हैं, काफी बड़े क्षेत्र पर फैले रहते हैं, और कई दिनों तक एक ही स्थान पर ये टिके रहते हैं। मतलब उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की मामूली अवस्था को विक्षोभ कहते हैं। जो नॉर्मल अवस्था होती है, बहुत ही मामूली अवस्था होती है, जिसमें पूरी तरह से जो चक्रवात पावरफुल नहीं हो पाता है, तो ऐसी उससे पहले की अवस्था होती है, उसको विक्षोभ कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, काफी बड़े क्षेत्र पर ये फैला रहता है, इसकी गति काफी मंद होती है, कई कई दिनों तक टिके रहते हैं एक ही स्थान पर, वहां पर काफी वर्षा प्रदान करते रहते हैं, ना। इसके बाद उष्ण कटिबंधीय अवदाब होते हैं। उष्ण कटिबंधीय अवदाब थोड़े, इनसे गति थोड़ी तेज होती है विक्षोभों से, है ना। थोड़ी समदाब रेखाएं इसमें मजबूत होती हैं, और गति भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास जो इसमें होती है। कभी कभी ये भी एक स्थान पर कई दिनों तक जाते हैं, भारी मात्रा में वर्षा होती है और बाढ़ें आ जाती हैं, है ना। इसके बाद क्या है, प्रचंड चक्रवात होते हैं, इनमें हरिकेन और टाइफून होते हैं। देखिए, हरिकेन जो है उत्तरी अमेरिका में आते हैं, है ना, और ये कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने के बाद पश्चिम की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं, और अमेरिका के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में, जैसे कि फ्लोरिडा हो गया, है ना, तो वहां पर बड़ी मात्रा में तबाही मचाते हैं। देखिए, हरिकेन बहुत पावरफुल होता है, इसमें न्यूनतम गति जो है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। टॉर्नेडो मैंने आपको बताया ही था, ये साइज में बहुत छोटा होता है, परंतु बहुत विनाशकारी होता है। इसमें 800 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति
पाई जाती है। हरिकेन जो है ये कहाँ उत्पन्न होते हैं, कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने के बाद अमेरिका के पूर्वी तटों पर बढ़ना शुरू कर देते हैं और वहां पर जो बड़ी मात्रा में तटीय भागों में विनाश मचाते हैं। सन 2004 में अमेरिका में आया कटरीना तूफान, हरिकेन था वो, सबसे भीषण था, जिसने अमेरिका में बहुत ही भीषण अरबों डॉलर की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था, है ना। और उसका दर्द जो है अमेरिका को कई सालों तक झेलना पड़ा था। इतना भीषण चक्रवात था वो उष्णकटिबंधीय वाला, जिसको क्या नाम दिया गया था 2004 में, कटरीना। उसने काफी तबाही मचाई थी वहां पर, है ना। तो देखिए हरिकेन में भी कई सारी विशेषताएं होती हैं, है ना। न्यूनतम तो क्या होता है, गति इनकी 120 किलोमीटर घंटा प्रति होती है। इसमें जो समुद्र रेखाएं होती हैं वो कई समुद्र रेखाएं ढीली और स्पष्ट होती हैं और सुडौल होती हैं, काफी पावरफुल होती हैं। और केंद्र की तरफ वायु बहुत कम होता है और बाहर परिधि की तरफ बहुत तेजी से होता है, इसलिए हवाएं जो है परिधि से केंद्र की ओर झपट्टा मार के एकदम वहां पर पहुंचने का प्रयास करती है ना। देखिए इनका निर्माण भी जो है वातावरण से नहीं होता है, ये भी सागरों के ऊपर उत्पन्न होते हैं, है ना। और सागरों के उत्पन्न होने के बाद पश्चिम की ओर गति करते हैं और फिर तटीय भागों में पहुंचने पर भीषण तबाही मचाते हैं। परंतु जैसे ही स्थलों से अंदर जाना प्रवेश कर देते हैं तो अंदर जाते जाते क्या है, तो संग्रहण की गुप्त ऊष्मा प्राप्त नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से इनका विनाश होने लगता है और नष्ट होने लगते हैं। परंतु तटीय भागों में ये भीषण विनाशकारी तबाही को अंजाम देते हैं, है ना। तो इसके अलावा हरिकेन में और भी कई विशेषताएं हैं, है ना। जैसे क्या है कि देखिए चक्रवात जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, इनके प्रत्येक भाग में समान रूप से बारिश होती है। ऐसा नहीं है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जैसे केवल कुछ भागों में, जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के शीत वाताग्र और शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र वाले भागों में ही बारिश होती है। परंतु यहाँ इस उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वर्षा जो है सभी जगह पर समान रूप से होती है, क्योंकि इसमें वाताग्र तो होते ही नहीं है, वाताग्रों का इससे कोई कदापि संबंध नहीं होता है, इसलिए पूरे चक्रवात में एक समान तापमान पाया जाता है। देखिए जब कोई चक्रवात आता है किसी स्थान पर, तो इस चक्रवात के कई भाग होते हैं। तो चक्रवात आने पर क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के चारों तरफ हलो छा जाता है। हलो क्या होता है, ढक जाते हैं, और दूर से हलो ऐसी रिंग छा जाती है, जिससे चमकते हैं दूर से ही वो, है ना, ढक लेते हैं उनको, हलो छा जाती है। हलो मतलब होता है आपका प्रभामंडल छा जाता है, ऐसा गोल सा है सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर, है ना। तो जब चक्रवात आता है तो एकदम वायुदाब का तापमान जो एकदम वायुदाब जो है, जो बैरोमीटर होता है वो एकदम गिर जाता है, जिससे क्या होता है, तूफानी मौसम के आगमन की सूचना होती है। जब बैरोमीटर का पाठ जाके एकदम नीचे गिर जाता है तो ये क्या होती है, तूफानी मौसम के आगमन की सूचना होती है। तो जब चक्रवात आता है तो भीषण तेजी से हवाएं चलने लगती है, बारिश होती है भीषण, है ना। फिर जब चक्रवात वहां से गुजर जाता है तो चक्रवात का केंद्रीय भाग आता है। इस उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्रीय भाग को हम कहते हैं चक्रवात की आंख या चक्रवात का चचू, है ना। चचू मतलब क्या, आई ऑफ साइक्लोन, आई ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की आंख। जब ये भाग आता है तो मौसम एकदम साफ हो जाता है, खुल जाता है, वर्षा बंद हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है, धूप निकल आती है। तो केंद्रीय भाग में ऐसा कोई प्रभाव नहीं होता, केंद्र से बगल से भाग में प्रभाव होता है। परंतु थोड़ी देर बाद फिर क्या, चक्रवात का चचू गुजर जाता है, फिर पश्चिमी भाग पिछला आ जाता है, फिर से भीषण वर्षा शुरू हो जाती है, तूफान आने शुरू हो जाते हैं। तो देखिए इसके आगमन और इसके प्रस्थान की कई सारे जगह है। तो देखिए चक्रवात कहां पर प्रभावित करते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के ऊपर उत्पन्न होते हैं। तो ये भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल की उपस्थिति नहीं होती है, अनुपस्थित होता है। इसी वजह से भूमध्य रेखा पर ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है उत्पन्न नहीं होते हैं, बल्कि भूमध्य रेखा से थोड़ा उत्तर और थोड़ा दक्षिण में उत्पन्न होते हैं, जहां पर उनको कोरियोलिस बल के प्रभाव से इनको कुछ पावर मिलती है, जिससे हवाएं जो वृत्ताकार हो जाती हैं और सागरों के ऊपर उत्पन्न होने के बाद ये स्थलों की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे स्थलों में अंदर प्रवेश पास बढ़ने लगते हैं, इनके आकार में भी वृद्धि होती जाती है। सागरों पर इनके छोटे आकार के होते हैं, परंतु जैसे जैसे स्थलों की ओर बढ़ते जाते हैं कि आकार में भी वृद्धि होती जाती है। तो देखिए ये है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेषताएं, है ना। तो इसके लिए मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, जिसमें आपको मिल जाएगा। और कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप उस पीडीएफ से पढ़ करके मेरे लेक्चर को 1-2 बार सुन करके समझ सकते हैं।